सर, जिस तरह साल के हर साल जो उरस आता है, उरस कमेटी की ओर से आज संदल का प्रोग्राम रखा गया था, किस तरह से रूट से जा रहा है और क्या मुबारकबाद दिएंगे आवाम को आप? आज हमारे हजरत सैयद शानुर रमज़ी रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स शरीफ का इब्तिदा हुआ था और आज हम 4 बजे दरगाह हजरत सैयद शानुर रमज़ी से निकल कर अंगूरी बाग पहुँचे। अंगूरी बाग में समा उमा हुआ और वहाँ चादर वादर चढ़ाई गई और उसके बाद हम पैठन गेट आए और पैठन गेट से हम शानुर रमज़ी यहाँ से निकल कर हम मनन शाह बाबा की यहाँ की नौरंग शाह बाबा की दस्ता वो करेंगे। यहाँ दरगाह की चादर चढ़ाकर फिर गाड़ी में बैठकर उस्मानपुरा और उस्मानपुरा से शानुरवाड़ी और फिर सीधा दरगाह में जाएंगे। और इस संदल के मेरे दिल की गहराइयों से और हमारे साथ क्रांति चौक के डिपार्टमेंट और सिटी चौक के और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन और सिटी चौक और इस कमिश्नर साहब का डिपार्टमेंट का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो आज हालात की वजह से जो हमको परमिशन कल जो मिली थी जो 6 दिसंबर की वजह से और हमको आज जो पैदल आने का था जो हमको परमिशन भी मिलती थी, लेकिन एक तारीख हमारे वजह से आगे पीछे हुई वो और 6 दिसंबर की हमारी परमिशन थी। तो जितने मेरे पैटर्न गेट के साथी जितने भी यहाँ मौजूद है और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को शानुर रमज़ी की तरफ से और दरगाह कमेटी की तरफ से और वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर डिपार्टमेंट इन सब की तरफ से मैं अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सब। और आने वाले साल में आज इस साल हमारा संदल कुछ हालात की वजह से एक दिन लेट होता है तो हम गाड़िया से जा रहे हैं। आने वाले साल इंशाल्लाह आप दुआ करो कि वक्फ बोर्ड भी हमारे को डिपार्टमेंट साथ देगा और यहाँ के जो डिपार्टमेंट के हमारे कमिश्नर साहब क्रांति चौक और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन और सिटी चौक पुलिस स्टेशन इनका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और आने वाले साल भी उन्होंने हमको आज गाड़ी से ले गए, कुछ हालात आते हैं या कुछ नए होते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर से पैदल यहाँ से निकलेंगे और हमेशा की हमारी मुहिम चालू रहेंगी। किसी भी हालात की वजह से हमने एक आगे पीछे करे थे। फिर उरस कब तक चलता रहेगा? और उरस हमारा आज का संदल है और संदल के बाद कल हमारा समा होगा रात में 10 बजे से तो 3 बजे तक समा चलेगा और पीर के 8 तारीख को बदावा होगा। उसके बाद 9 तारीख को लेडीज़ का उरस रहेगा और उसके बाद हमारा 10 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। आपका नाम बोलो? मेरा नाम जावेद खान करीम खान पटेल, दरगाह सैयद शानुर रमज़ी का अध्यक्ष। आज जो संदल कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पैठण गेटला जे चादर वाढवणार आहेत त्या अनुषंगानं सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि या संदल कार्यक्रमाला क्रांती चौक पोलिसांकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि पोलीस संरक्षण आमचं त्याच्यासोबत जोपर्यंत रॅली राहत तोपर्यंत पोलीस संरक्षण त्याच्यासोबत राहणार। धन्यवाद। 347वां साल उरस चल रहा है, क्या मुबारकबाद देंगे पूरे आवाम को? हमारे वालिद साहब तकरीबन 45 साल से आगे गुजारे, मतलब पहले इस्तेमाल वगैरह करते आ रहे हैं, हमारे वालिद इसलिए हम कर रहे हैं। इसके बारे में इस तरह से आपने पूरी कमेटी का इस्तेमाल किया, क्या संदेश देंगे पूरे औरंगाबाद शहर के पूरे आवाम को? जिस तरह लोग गवर्नमेंट का मतलब पुलिस का कॉपरेट होकर सब चल रहे हैं तो कानून का पालन करें, इसी तरह पालन करते चलना चाहिए। आपका नाम? शेख मोहसिन। हम कह सकते हैं आता है जो तो फालतू विचार इसलिए उन्हीं में से एक है। अब तमाम को नई नस्ल दिखती है, उसको जानना जरूरी है कि हमारी मिज़बात हमारी अकीदत से क्यों होना चाहिए, चलिए तमाम तफसीलात करने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे किसको अवरस है, इसका पूरा तरीक़ेकार कैसा है ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सरकार शानुर रमज़ी रहमतुल्लाह अलैह का 347वां वर्ष आज मनाया गया है। आज संदल मुबारक था सरकार का, जो इस बार कुछ परमिशन का थोड़ा 6 दिसंबर की वजह से पैदल सरकार का संदल पैदल था, इस बार गाड़िया से लेके आया गया है। और बाकी सरकार के बारे में क्या है, चाहे बेमिसाल है सरकार की, जितनी करमा दो उतनी कम है सरकार के बारे में। हाँ, सरकार शानुर रमज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे वाक़या है कि आपकी उम्र मुबारक 314 साल की थी और आपने 200 साल हिफ्ज़ दम किए। आप जब अल्लाह की राह में, अल्लाह की याद में जब बैरियत मशहूर हो जाते तो एक 70 साल का आपका छिल्ला है, एक 40 साल का आपका छिल्ला है
तो आप जब इबादत के लिए बैठते तो आपके आंख पे वारुल जम जाता था मक्खी का। सरकार की बहुत करामत है, नदी में करामत है। दूसरी सरकार ने शीरापुरी का नाला बहा है, जो उस टाइम में जो साधु की जो टीम आई थी तो उन्होंने बोले शीरापुरी खाना है, तो सरकार ने नदी में शीरापुरी, जो उस्मानपुरी में शीरापुरी का नाला है वो भी सरकार के नाम से सफाई है। सर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमारे आस्थानें माने जाते हैं, तो ऐसे वाकयात था कि हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी चल जाए। बस सभी लोग आते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। सरकार शानदार और कुछ ऐसे कुछ ज्योति नगर का इलाका है, दशमी नगर का इलाका है, तो बहुत से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, मराठी समाज के लोग ऐसा है कि उनके खुद के टेरिस पे जाके जब तक गुम्मस का दीदार ना करे काम धंधे को निकलते नहीं हो। और रोज फजर से पहले यहाँ पर दर्शन को वो लोग आते सबसे ज्यादा। ज़ियारत का तरीका कैसा होता है, लोग किस तरह से आना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, वो भी बता दीजिए। हाँ, ज़ियारत का तरीका ऐसा है कि बहुत लोग होटल में बगैर वजू के, बगैर उसके, बगैर टोपी के, बगैर दस्ती के कारगाह में गुजरते। ये तरीका सही नहीं है। गुजरने हो जाए कि जब अल्लाह के इतने बड़े दर पे आ रहे हैं, अल्लाह के वली के इतने बड़े दर पे आ रहे हो ना, तो वजू कम से कम। और ज़ियारत का तरीका सिराना, पैती से खतरे के, सिराने से करके, जो दावे सच जो रहता है तो उस तरह से खतरे के पैती दूर सही पढ़ना चाहिए। जो भी अपने बात खुल्लुल्लाह सूरा, अलहम्दुलिल्लाह सूरा ये पढ़ के उनको पकड़ना चाहिए। तो लंगर नियाज शरीफ में कोई हाँ, लंगर का इंतजाम ऐसा है। जो हमारा रोजा शुरू हुआ 3 दिसंबर से, तो आज जो है 7 दिसंबर है, तो हमारा तकरीबन 3 दिसंबर से लंगर चालू है। अब कल भी सुबह बहुत बड़ा लंगर का इंतजाम है, अभी भी लंगर का इंतजाम है। और बता दें तो लंगर का इंतजाम होता है, खवातीन उर्स के टाइम पे लंगर का इंतजाम होता है। कुछ लोग शहर में ऐसे अकीदतमंद हैं जो मतलब इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, लंगर ही बोलो, तो तरीका कैसा होगा, कैसा मिले आपसे? बिल्कुल, जो भी है हमारा ऑफिस है बने हुए बाहर, हमारी टीम है, हमारी कमेटी है, उसमें आके जो भी हिस्सा लेना ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। ये उर्स कब से कब तक चलने वाला है? ये उर्स जो है अपना 3 दिसंबर से लेकर तो 11 दिसंबर तक। और खवातीन की ज़ियारत के कैसा रहता है? खवातीन का ज़ियारत का इंतजाम ऐसा है अपने पास कि खवातीन का जो उर्स है वो 10 तारीख को है, और उसमें मर्दों का खतरा दाखिला बंद होता है। उसमें पुलिस अंदर रहती और जेंट्स को उसमें अलाउड नहीं रहता। कोई आपकी तरफ से पैगाम एकता भाईचारे के नाम से? भाई एकता भाई जैसा ये बजे इतना अल्लाह के वली का दरबार है, आइए, उर्स चालू है और इनसे क्या करामत, इनको जो बेमिसाल इनकी करामत कोई मसला नहीं है। आपका नाम बताओ, आपको जुबिला के नाम भी तारुफ। हाँ, देखो, मेरा नाम फिरोज खान शमशीर खान है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शानूर मियां दरगाह इंतजामिया कमेटी में। ये हमारे नौकपुर के हाजी साहब है, ये हमारे सिराज भाई है, ये हमारे नजमुद्दीन साहब है, ये हजरत जलालुद्दीन पीर मलिक भंडारी सरकार के सज्जद नशीन है, ये हमारे महमूद उस्ताद है। पूरे लंगर दरगाह के इनकी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर, शेख महमूद साहब की तीसरी पीढ़ी है। इनके दादा के बाद इनके वालिद, और इनके वालिद के बाद इन लोग, ये पूरे लंगर इनके नाम पे, इनके हाथ से बनते हैं यहाँ पर जी। सर क्या कहेंगे, आज आप वक्फ के अधिकारी आप यहाँ पर आए और 347 वर्ष के वक्फ की शुरुआत क्या है, आपकी तरफ से क्या जमात रहते हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। 347वां हजरत शानूर हमदी के जो उर्स हुआ, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से जब उर्स का इंतज़ाम के लिए कमेटी ने परमिशन मांगी थी, तब कमेटी की तरफ से पूरी तरह से इंतज़ामात की पूरी लिस्ट डे बाय डे जो काम करते उसके पूरा उन्होंने बताए, पूरा प्रोसीजर कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, और पूरे इंतज़ामात उन्होंने हमने यहाँ के सर्वे किए। जब देखा गया तो बहुत उम्दा किस्म का और बहुत सुकून भरे और बहुत शांति, जैसे जिस शांति को ये बोलते हैं, मतलब इत्मीनान के साथ सब ओके कर दिए काम। सारे चीज़ों को बाकायदा मुकम्मल तरीके से बिठाए। यहाँ तक कि जब पुलिस परमिशन लेने की ज़रूरत आई तो पुलिस ने जब इनको बताया कि हमारे सिटी के अंदर सुव्यवस्था के लिए थोड़ी अड़चन है, तो आप एक दिन आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी कमेटी से राय मशवरा करें। जब कमेटी ने उसे आगे बढ़ाई, उनको साथ दिए और पुलिस के अंतर्गत उनके सहकार्य से फिर हमने आगे का ये प्रोसेस को कंप्लीट करे। और आज का जो इंतज़ाम था और आगे के पूरे प्रोसेस है, इसके लिए पूरी तरह वक्फ बोर्ड के भी जो इंतज़ाम थे और कमेटी ने जो इसके प्रोसेस किए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से किए। नहीं, ये देखा जाता है कि इनके निगरानी के अंदर कमेटी जो काम कर रही है वो उनका काम अच्छे तौर पे चलता, हमेशा अपडेटेड रहते, किसी भी कामों में किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा डिले नहीं करते। अगर कोई अड़चन आई या कुछ आई तो सबसे पहले उनका एप्लीकेशन, उनका लेटर बाकायदा हमारे वक्फ बोर्ड में आता। कोई भी कंसर्न हो हमारे बड़े अधिकारियों से या हमसे पूछ के पूरे लीगल तरीके से पूछते, बातचीत करते, वो एडवाइस लेते, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या राय मशवरा होना चाहिए वो करते। और अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रही है, तो इसके लिए भी पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इन्हीं की तरफ से आता, तो वक्फ बोर्ड फिर उसके ऊपर एक्शन लेता और उस तरीके से उन प्रॉब्लम को उन सबको सॉल्व किया जाता। तो इस तरीके से शानूर हमदी दरगाह का कामकाज अभी इत्मीनान तौर पर अच्छे से चल रहा है
हमें मानते आपका नाम और आपका पद? जी, मेरा नाम अतीकुर रहमान शेख है। मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हूँ, ये औरंगाबाद संभाजी नगर। बड़ी नजर खराब रहती है, मोहब्बतें रहती है। इंसान की कोई हस्ती नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग है, इंसान की कोई ताकत नहीं। इंतजाम कमेटी की क्या मुबारकबाद? यह कमेटी का बहुत अच्छा काम है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इस कमेटी के पीरियड में हुआ है। हालांकि हम बहुत सारी कमेटियों में हमारा काम चलते रहता था, हम अकीदतमंद है वो हिसाब से आते थे, लेकिन ये जो काम करे इन्होंने बहुत अच्छा काम है। जो कंपाउंड वाल, अंदर शादी खाना, ये सब बहुत अच्छे तरीके से काम करे और सब हिसाब से काम करे। आज हालात के हिसाब से आपको पैगाम क्या देना चाहिए खासकर मुसलमानों को? पैगाम तो अल्लाह की रस्सी पकड़ के चलना है, अल्लाह की रस्सी और अल्लाह के चाहने महबूब बंदों के वो पकड़ना चाहिए। उनकी तालीमात ही अपने एक्सेप्ट करना चाहिए, करामत की जरूरत नहीं है, तालीमात ही एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने जो तालीमात लिए तो आज सबसे पहले मैं हजरत शाहनूर बाबा को नतमस्तक होके तमाम शहरवासियों को 347वें मुबारक उरुस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे यहाँ कमेटी, हमारे अध्यक्ष जावेद पटेल साहब, गोरू भाई, शब्बीर भाई, अखिल भाई, सुलेमान शेख, सलीम भाई, हाफिज भाई और तमाम सारी कमेटी और नौजवानों ने जिन्होंने ये उरुस को सफल करने का काम किया है, उन सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज बाबा के चरणों में एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो ताकत, जो खिदमत करने की उन्होंने हमारे जावेद पटेल साहब को दिए हुए शक्ति, इसी तरीके से अल्लाह ताला उन्हें और नवाजे और सारी कमेटी को खिदमत करने का आने वाले समय भी यही कमेटी खिदमत करते रहे, ऐसी मैं बाबा के दर पे दुआ करता हूँ। हमारे जीवन में हम आगे आने की शुरुआत बाबा से हुई और बाबा से हमारा परिवार नहीं भी बोले तो 50 साल से ज्यादा है जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। कोई भी काम में जब भी ये कमेटी हमें याद करेंगी, हम पूरे समाज के लोग और हमारे परिवार के लोग और हमारे मोहल्ले के लोग, हम सब उनके साथ है और पूरी ताकत लगा के जो भी काम करना रहेगा आगे करते रहेंगे। ये बाबा के यहाँ एकता ही है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, दलित समाज का भी है, सारे लोग यहाँ मौजूद है। ये बाबा के यहाँ सिर्फ अमन, शांति और एकता का ही प्रतीक बोले तो शाहनूर बाबा है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर अमीर का उर्स शरीफ का तकारीब था कि आज हम अंगूरी बाग से, यहाँ से दरगाह से 4 बजे निकले थे, अंगूरी बाग गए, अंगूरी बाग से पैटर्न गेट आए, पैटर्न गेट में दस्तर का वो करे सत्कार वो, और वहाँ एक दरगाह है नौरंगी बाबा की, उनमें उसको अपने सत्तर चढ़ाकर दरगाह में रवाना हो। अब हमारा मेहमानों का सत्कार करना इसलिए ज़रूरी था कि आज हमने जो मेहमानों का सत्कार करे, ये मेहमानों की हमारे से जुस्तजू है, एक लगाव है। आज कभी हम आज वो मेहमानों को नहीं बुलाएंगे, आज कभी हम उनका इस्तेकबाल नहीं करेंगे, तो हमसे फिर इसमें तो फिर कोई हमको बोलने को जगह नहीं है कि हमारा हर साल का मामूर है कि हमारे जो संदल के जो फिरोज खान, सलीम अस्ताद, सुलेमान शेख, हाफिज पटेल, ये 4 जने ऐसे रहते हैं कि हमारे जो भी अखराजात रहते दरगाह के, और 40-45 साल से तारा साहब के टाइम से मामूर चलते आ रहा कि भाई कुछ कोई आटा दे देता, कोई बाजरी दे देता, कोई रकम दे देता, कोई तेल दे देता, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, कोई नगद हमको पैसे दे देते। तो ये सिलसिला हमारा इस पर चल रहा था। तो आज हमने ये सोचा कि आज मैंने गोरू भाई को फ़ोन लगाया, हमारे फिरोज खान, शमशेर खान को, और कमेटी को बोला कि भाई आज अपने को जो मेहमान अपने 40-45 साल से जो अपने को ताउन कर रहे, अपना काम है, बुजुर्ग आने दीन के पास दुआ मांगने के लिए आते लोग, वो देखने के लिए आते कि दुआ हुआ करने के लिए आते, दर्शन के लिए आते,
सब करने के लिए आते, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता कि आज हमारे दरगाह में आज बुजुर्गान दिन के स्टेज पे लाके दे रहे ख्वाहिशमंद लोग, तो हमने सोचा कि भाई बारी में उनका सत्कार किया जाए और उनको बुला के इज्जत से शाल हार उनको पिनाया जाए। तो इसलिए उनको हमने आज बुला के हमारी कमेटी को और हमारे बहुत हजरात बैठे हुए अतीक बाबा, ये सारे लोगों का हमको ताउन रहता, और ख्वाजा अमीन साहब मस्कत वाले, इनका तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप बोलना इसलिए कि उनका हमारे को साल भर का ताउन रहता उनका। कभी कबर कमेटी दरगाह कमेटी से कभी मेरा आया, फेरोज खान का या सलीम अस्ताद का, सुलेमान सेठ का, कोई भी मेंबर का हमारा फोन चल जाता है कि साहब अपने को दरगाह में फला चीज करना है, तो आदमी हमको बोलता है बोलो कमेटी से पूछो हमको खिदमत क्या करना है वो बोलो, लेकिन हुक्म करो। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी है कि हमारे सामने मैं सुलेमान सेठ और हम गए थे 8-10 दिन पहले, तो हमने बताया इनको कि हमारे जो पार्किंग है बाहर की, तो हमने बताया कि भाई अपने को रोड करना है, लेकिन हमने अभी तक कोई खासदार का या आमदार का या नगर सेवक का हमने किसी का फंड नहीं लिए। और हम वक्फ बोर्ड के मेरे पास डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से भी हम 1 रुपया लेते नहीं, और वक्फ बोर्ड से सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो गला जाता है, पेटी में जो दान करते लोग उसकी दान के पेटी के पैसे वक्फ बोर्ड वाले लिख जाते, और वो वक्फ बोर्ड हमारे पास जो भी 7-8-10 जने जो है 3,000 रुपये किसी को है और इमाम साहब को 10,000 रुपये, तो वो उनमें से उनको तनख्वाह देते। हम उनसे न कब्रस्तान की साफ सफाई का लेते, न मेंटेनेंस का लेते, न काय का लेते। एक हमारे पास शादी हाल है और शादी हाल में हम 8,000 रुपये, तो किसी से जो आए वो ले लेते, और बेवा यतीम रही तो उसको फ्री दे देते, और उस पर हम पूरे दरगाह का हाथा उस पर मेंटेनेंस करते रहते, और हमको कहीं कमी हो जाती उसमें तो हम वो चीज़ में हम ख्वाजा अमीन साहब को पकड़ते कि भाई हमको ये। तो आज ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक वादा करे, वो आए नहीं और रास्ते में ख्वाजा अमीन साहब ने हमको एक चीज़ बताया कि हमने बोले भाई हमको पूरा कांग्रेस करना है, ये पीले दरवाजे से तो हरे गेट तक, तो बोले मैं उतना करता, बाकी की मैं बोला कमेटी खर्चा उठाएंगी। तो ऐसे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम कोई खासदार के आमदार के पास जाते नहीं। हमारे मेंबर भी इतने सक्षम है कि हम कोई भी चीज़ के लिए बोले खड़े रहने के लिए तो बिल्कुल खड़े रहते। अपन ने बोले जाओ उनके पास जाते, अब मैं उनसे एक ही चीज़ का सवाल करूंगा, कभी आप अपन 40-45 साल से आप चंदा ले रहे, तो मेरी राय ये है कि भाई आज अपन ये जो ले रहे, आज अल्लाह के दिए से और बुजुर्गान के दिए से अपने पास सब कुछ है, तो मेरा बोलना ये है कि अपन इंशाल्लाह ये चंदा आने वाले साल से बंद करती। तो ये चंदा हम आने वाले साल से हम इस पे आज हमको मीडिया को फर्स्ट तौर से हम बता दे रहे कि हम ये आने वाले बारी में इसमें कोई लोगों से चंदा वंदा नहीं लेंगे। जिनकी रकम आती है उन्हों का भी फिरोज भाई से या कमेटी से किससे भी रास्ता वास्ता करते कि भाई हमको मेंटेनेंस से हमको यहाँ लगाना है, तो हम उनको डोनेशन की पावती देंगे। लेकिन बाद में जो दाल आटा जो मैदा तेल या बाजरी ये जो भी आती है, तो अब ये आने वाले साल से दरगाह कमेटी इसका खर्चा खुद उठाएंगी, फिर वो 2 लाख आओ या 4 लाख आओ या 6 लाख आओ, ये हमारा फैसला फाइनल है। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक दारो मदार नियत के ऊपर है, और दरगाह कमेटी की नियत बहुत साफ है करके बुजुर्गान दिन में, और अल्लाह ने हमको आज ये चीज़ आज पूरी जितनी चीज़ें दिख रही है, ये कमेटी की कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये बुजुर्गान दिन का मामला है और ऊपर वाले का मामला है। आज जो सजा हुआ है, आज जो तार फेंसिंग देख रहे हैं, आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, अरे मरूमीन के लिए हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमको कभी जिंदगी दिया अल्लाह मैंने आज और आने वाले संदल में, तो इंशाल्लाह आज जो गाड़ियाँ से आए ताजिया हुजूम था हमारे पास, और आने वाले साल 2025 में इससे डबल मजमा दिखेंगे आपको, और वो भी बहुत अमन और सुकून से लेंगे हम दरगाह में। हम ऐसा कोई लड़ा झगड़ा नहीं होने देंगे, हम पुलिस फोर्स देंगे। और मैं सबसे पहले तो आज हमने जो संदल लाए, आज मेरे दरगाह कमेटी का, उस्मानपुर का, शानुरवाड़ी का, शमसनगर का और औरंगाबाद के मेरे जितने लोग यहाँ आए हुए इस जो संदल में शामिल है बुजुर्गान दीन के, और बाद में वक्फ बोर्ड का और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन का, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन का और सिटी चौक पुलिस स्टेशन का और कमिश्नर साहब का, इनके सबके तरफ से मैं मेरे गहराइयों से इन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमको इजाजत दी और बहुत अमन से बुजुर्गान दीन का संदल एक अमन और एक शांति से हुआ। और सब मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीच में हमारे में जो चल रहा था कि भाई मैं कुछ दे रहा, फेरोज खान दे रहे, वो कुछ दे रहे, तो ये हमारा देना जरूरी इसलिए था कि हमने कभी भी जो पेपर बताए तो हमने गलत नहीं बताया, हमने सिर्फ पेपर से बात करे, बाकी का हमारा कमेटी का कुछ भी इख्तिलाफ नहीं है।
हम सब इसमें हैं। जाहिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने तमाम काम काफी सताइश है, लेकिन एक बात अभी अटकर मेरे जहन में सवाल आया जैसा कि आपने कहा मेरी कोई बदगुमानी नहीं है आपसे, आपने साफ नहीं कहा कि हम आने सबसे चंदा बंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और अफू करे, लेकिन सवाल आ रहा साहब अगर देने वाले हजरात तो आपने कहा चंदन लेंगे तो क्या मुमकिन हो कि बुजुर्गान दिन के नाम से कोई ऐसा कुछ हिसाब न की जाए कि गरीब बच्चों की शादियां कर दे, जो बच्चे पढ़ने वाले पैसे किलचे काम में आते हैं, तो हसन को पता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया वाला हूँ, इस पे जरा गौर फरमाइए। अब वो जो भी हजरात जो भी ख्वाहिशमंद है जिनके भी हमको अमानत आती है हम वो डोनेशन लेंगे या उनसे सवाल करेंगे, उनकी डोनेशन की पावती देंगे और जो भी वो रकम देंगे हमको, तो हमारा है कि एक ही मसला है दरगाह कमेटी का। देखो मेरे पूरे ऐसा नहीं है, कैसा मालूम क्या है, जिसके लोग डोनेशन देते भी ना, कभी उन्होंने एग्जाम्पल होगा उसके संदर्भ को लगते 10 लाख रुपए, हाँ तो हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं, बाकी सब जाहिद पटेल लगाते ना, सब इन्होंने लगाते ना। अब क्या बात क्या है मालूम क्या सर में, अभी ना तो इंशाल्लाह उसमें करेंगे ना आगे। अब देखो हमारे पास दरगाह में हम जब से आए तो हम कोई चीज है ना किसी से छुपाते नहीं, हम लाइट भी लगाते हैं। तभी देखो हमारे पास जितने भी फोकस बैठा 1,21,000 के फोकस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास शादी हाल में डेकोरेशन करते इमरान भाई सलमान भाई, उन्होंने 25,000 रुपए हमको दिए और बाकी के हैदराबाद वालों को मैंने फोन करा, एक फिटिंग है 3,500 रुपए की, तो हमको 1,21,000 की फिटिंग आई, जिसमें से हमने 22-23 लगा दिए और बाकी के जो रमजान आएंगे तो रमजान में वो फिटिंग लगेंगे। हम जिस चीज से किसी से कुछ चंदा लेते हैं या किसी का कुछ काम भी हमारे पास करके चल जाता है तो हम उसका कुछ प्रोग्राम रहते तो हम प्रोग्राम में हम उसको जाहिर कर देते। जो कुछ लोग ऐसे रहते कि वो लोग बोलते कि बताओ मत हमारा नाम, लेकिन ये कमेटी ऐसी है कि तुरंत कुछ प्रोग्राम रहता हम बता देते कि फला आदमी ने फला काम करा कर, एक हाथ चल के आए तो हम तुम्हारे 2 हाथ चल के आएंगे। आप उनका ऐसा मामला है, अगर आप यहाँ पर अगर 1 रुपया खर्चा करना है यार, वो 2 रुपये काम वाला देने को इन लोग खर्चा करते हैं, बहुत बढ़िया, ये काम है। आप हमारे साथ बहुत शामिल है 4700 बनाया जा रहा है, तमाम नेता की मसरूफियात पर कवर किया और ये वीडियो वो उसको बना रहे हैं आगे काफी बड़ा वीडियो। और मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि ख्वाजा अली साहब हमारे शहर की मायना शख्सियत है, ये भी समाजी काम में बहुत आ जाएंगे और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि जो शख्स नेकी करता है उसे कहा गया है कि तू बोल मत, इजहार मत कर, लेकिन जो लेने वाले हैं, इस्तेफादा हासिल करने वाले, उन्हें कहा गया कि अच्छा अंदाज से इजहार कर ताकि देने वाले का हौसला अफजाई हो, एक नेकी का माहौल परवरिश पा पाए। ये मकसद मेरा मतलब ये है कि शहर में और कोई गिनती हस्तियां हैं, शख्सियत बड़े फिर अल्लाह ने आपको नवाजा है, जैसे ये साहब आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ते कुछ, लेकिन आज उम्मत के हालात भी बहुत अजीब गरीब चल रहे हैं, तो हर शोबे जात में आप खामोश तरीके से आगे बढ़िए। हो सकता है कि उनकी रहमत है, करम उनकी नवाज़िश है, आपकी जान में माल में बहुत बरकत है, इसमें कोई शक नहीं। ये पैगाम देना था कि आप आगे बढ़े और हर सतह पर, हर मास पर रहनुमाई भी करें, माली इमदाद भी करें और आगे चले। ये वक्त हालात की जरूर है। तो दरगाह को टारगेट किया गया है, नहीं देखिए ताकत अली का आज 75 देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है। अब यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल, हम समझते हैं कि ये माहौल के साथ चले कोई बात के बाद इंशाअल्लाह आपकी जीत रहेगी और बाकी के बाद इंशाअल्लाह। कबर कमेटी और ये दरगाह के अंडर में काम करती है और ये पासबान मिल्लत कबर कमेटी ऐसी है, एक 40-45 साल से हमारे नायब सदर सलीम वस्ताद, इनके वस्ताद थे दरगाह कमेटी बनने से पहले, और दरगाह कमेटी बनने के बाद पासबान मिल्लत कबर कमेटी हमने उसको अटैच कर दी। और ये इनका ऐसा है कि 40-45 साल से कुर्बानी कर रहे हैं। इनका मसला ऐसा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। तो ये आखिरी मकान ये इनका हमारे सिफर सालार है कबर कमेटी के, तो ये कबर खुदी का काम करते हैं, या 3 आर्डर आओ या 6 आओ या 12 आओ, इनकी ताकत इतनी है कि धूप बारिश ठंडकाला ये कभी रुकते नहीं। और एक ग्रुप बना हुआ है एक पासबान मिल्लत कबर कमेटी का, वो ग्रुप सिर्फ हमारे जितने कबर तैयार करते वो और मैं सेक्रेटरी, इतने लोग उसमें जुड़े हुए। लेकिन जब मैसेज उनको चल जाता ग्रुप में कि भाई फला की इंतकाल होगा, तो ये लोग आधे 15 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच जाते और उनके आने से पहले घर तैयार हो जाता और बात रही और फिर सभी जिला में करते। और बात दूसरी ये है कि अब
औरंगाबाद में बहुत चाहने वाले लोग आए कि भाई शानूर हमी में हमको तदफीन किया जाए, लेकिन अब कब्रिस्तान की इतनी हालत में हो गई कि अब जगह नहीं है करने के लिए। तब हम तो फतवा भी लेंगे या कुछ भी करने को जाएंगे, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत से लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा कि अपने में अब 373 फिरके, अब हम किसी का भी उसमें वो लाने जाएंगे फतवा, तो आज हम बोलेंगे भाई हमारे दादा है, हमारे अब्बा है, तो हम पहले हम तामीर करेंगे भाई इनसे शुरू करो। लेकिन बाद के जो लोग आए आज वो लोग अपोज कर रहे कि नहीं भाई हमको करना नहीं है। तब फिर हमने उसमें एक सिस्टम ये निकाले कि भाई मेरे खानदान में किसका इंतकाल होता है, मेरे वालिद को 12 साल या 13 साल या 10 साल या 6 साल या 3 साल जो भी होगा, चचा की हो या ताया की हो, हम उसमें तदफीन करने का काम हमने कमेटी ने इसका फैसला लिया है और बासमान मिल्लत कबर कमेटी भी उस पर अमल कर रही है। अब हमने ये इसमें काम निकाले। दूसरी एक बात माशाल्लाह ये है कि शानूर मियां दरगाह कमेटी के भी अध्यक्ष जावेद पटेल है और पासबानी मिल्लत खबर कमेटी के भी अध्यक्ष जावेद पटेल है लेके चल रहे। और ये जो बोले सदर ने तो बहुत बेहतरीन जवाब दिए। चलो ये सदर साहब हमारे पप्पू भाई का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे आओ, चलो आगे आओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आ जाओ इधर देखो इधर देखो। हाँ सिराज आ गया भैया, तेरी बहुत मेहनत है बाबा। इधर से आ जाओ। दरगाह कमेटी में ये दादा साहब के टाइम पे भी रहे, अभी भी रहे। तो ये खदानशी हमारे के बहुत मोतेबर लोग आए, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आ रहा जल्दी। आ गए हो, आगे का देखते इनको शक्ल में याद कर रहे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.